नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, मेरे साथ संदीप भैया हैं। स्वागत है। क्या पिच क्या थी, पहली बार ऐसे एस्पिरेंट्स कर रहे थे तो? क्योंकि शुरुआत FTI से हुई थी, फिल्म मिल गई थी, फिर चीज़ें रुक गई थी। अब नए सिरे से एक 2.0 कह सकते हैं, सनी का 2.0। एक लड़का है, बहुत अच्छा कर रहा है वो, है उनका कम किरदार है पर अच्छा कर रहा है। और मैं बैठा ही हुआ था तो जाकिर ने ऐसे किया, मेरी तरफ इशारा, अरे हाँ आप ही तो हो। मुंबई में कई लोग ये कहते हैं कि यार जो FTI से लोग आते हैं या NSD से लोग आते हैं ना, वो इतनी ज़्यादा एक्टिंग सीखे होते हैं कि उनको लगता है कि यार काम तो वही है। कौन कौन था आपके बैच में? और मेरे बैच में थे हैं अभी विजय वर्मा है, जयदीप अहलावत है, जसवंत है, राजकुमार राव हैं। फिर मैंने कहा पापा सुभाष घई की फिल्म, क्या बात कर रहा है? मैं कहा पापा पैरेलल लीड है। अपने पिताजी के बारे में सुना है, जब वो MP में मात्र एक कॉलेज था GSITS, वहाँ इंजीनियरिंग सीखी उन्होंने स्कॉलरशिप से। और ऑफ कोर्स आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मेरी मम्मी मुझे फ़ोन करके बोलती थी कि रात को रोज़ कमेंट्स पढ़ते थे और उनकी आंखों में पानी आता था। फैमिली मैन का एक सीन है जिसमें कुछ 19-20 हो रहा था। हाँ, फिर मनोज वाजपेयी आपकी हेल्प करते हैं, बताइए। तमत सो ऐसे फटफट उन्होंने किया ऐसे। मैंने कहा क्या कर रहे हो? नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, मेरे साथ संदीप भैया हैं। स्वागत है। ये मेरे जीवन का शॉर्टेस्ट इंट्रोडक्शन है। और अब तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे कितनी जल्दी जल्दी स्विच करें, मास्टर नहीं लगा रखा है। मास्टर उस कैमरे को बोलते हैं जो एक साथ पूरे मंजर को आपको दिखाए। मतलब फ़र्ज़ करिए कि अगर यहाँ मास्टर कैमरा लगा होता तो आपको एक ही फ्रेम में मैं और हिंदुस्तान के कमाल के एक्टर जो लगातार अच्छे काम की वजह से चर्चा में हैं, सनी हिंदुजा, वो दिखाई देते। पर ये 2 कैम सेटअप है, यानी कि एक कैमरा मुझे दिखा रहा है, एक कैमरा सनी को दिखा रहा है, और एक स्विचर होता है, एक पैनल होता है जिस पे बटन दबाने से कौन सा कैमरा का जो रिकॉर्डिंग है वो स्क्रीन पे दिखेगी। उस पे कुक्कुट पालन महासंघ के राष्ट्रीय सह सचिव अमितेश कुमार खड़े हैं जो बार बार स्विच कर रहे हैं। ये ललन टॉप सिनेमा अड्डा है। सनी की अभी एक बहुत कमाल की सीरीज़ आई है जिसका नाम है संदीप भैया। हिंदुस्तान के तमाम नौजवान लड़के लड़कियों की तरह मैं भी उस सीरीज़ का और उसके पहले की जो सीरीज़ थी एस्पिरेंट्स, उसका फ़ैन हूँ। हमने दरख्वास्त की, सनी जी आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। दरख्वास्त तो मेरी थी खैर, और आपने ओब्लाइज किया। आई एम थैंकफुल फॉर दैट। यार आप तो बड़े ईमानदार आदमी हो यार। तो फॉर्मल बातें यहाँ ख़त्म होती हैं। जी जी जी, है ना? जी जी जी। क्या पिच क्या थी, पहली बार ऐसे एस्पिरेंट्स कर रहे थे तो? और फिर ये क्योंकि बहुत मीम बने, बहुत चले, मतलब हमारी रिसर्च टीम ने अलग से ये सब मीम भेजे तो मैं हैं। देख के वो हो गया भाई कि इतनी ज़्यादा रिसर्च। आप मेरे थ्रू अपनी गलतियों को जस्टिफाई मत कीजिए। आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी। और एक तो मेरी ससुराल है हरियाणा में। हाँ, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अपना अलग कनेक्शन हो जाता है। तो लग रहा है ना, मतलब ऐसा एकदम बिल्कुल एकदम पक्का। कोई धोखे से भी ये धोखा नहीं खा सकता कि आप हरियाणा के नहीं हो। और ये मैं सिर्फ एस्पिरेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अदरवाइज भी बोल रहा हूँ। बहुत पहले मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के ब्रंच में या कहीं एक लेख पढ़ा था कि क्यों हरियाणा से आने वाले लोग बहुत आइडियल मॉडल साबित होते हैं। तो उसमें बड़े विस्तार से लिखा गया था कि वहाँ रणदीप हुड्डा और सबका उदाहरण देखिए कि उनकी नाक शार्प होती है, प्रोमिनेंट होती है ना, उनकी गेज़ कैसी होती है, वगैरह वगैरह। तो कतई नहीं लग रहा कि आप हरियाणा के नहीं हो। धन्यवाद धन्यवाद। आई एम थैंकफुल। खुशकिस्मती है कि आप इस तरीके से, मतलब मुझे वो शर्मिंदगी तो नहीं, पर ऐसा थोड़ा सा लग रहा है। आपको मैंने जिस लिहाज में और जिस तरीके से हम मिले हैं और जैसे देखा है कि आपके लिए ऑलरेडी ह्यूज रिस्पेक्ट है, तो मुझे थैंक यू। तो बट थैंक यू सो मच। तो बताओ गुरु, क्या पिच किया गया था? पिच तो ऐसा कुछ नहीं किया गया था। उस वक्त भी काम कर ही रहे थे और लाइफ में उस स्टेज पे आ गए थे कि अब नहीं सोचना कि किस तरीके का काम, छोटा बड़ा जो भी हो, डिसेंट सा काम वो करते रहना है। प्रेयर्स बदल गई थी जीवन में कि अब जो है, क्योंकि शुरुआत FTI से हुई थी, फिल्म मिल गई थी, फिर चीज़ें रुक गई थी। अब नए सिरे से एक 2.0 कह सकते हैं, सनी का 2.0 शुरू हुआ था, जहाँ मेरी बस यही प्रेयर्स होती थी कि बस काम कराते रहना अंत तक, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो यही लिहाज से सोच समझ के ऑडिशंस दे के जो भी रोल मिलते थे करते रहते थे। उसी लिहाज से ये भी आया था, ऑडिशन दिया था। और
अच्छी बात ये थी कि TVF काफ़ी प्रचलित है और था भी, और मुझे हमेशा से जुड़ना था, तो मुझे ये रोल मिला और मुझे लगा कि बढ़िया है कि एक अपॉर्चुनिटी है, स्क्रिप्ट वॉज गुड। ऑफ कोर्स ऑडिशन वगैरह दिया, बातचीत की, जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने भोकाल शो देखा हुआ था, बट उसमें मेरा एक नेगेटिव किरदार था। आप अभिमन्यु सिंह के राइट हैंड मैन जी 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 या फारूक कुरैशी जी। तो वो देखा था उन्होंने, और ऑफ कोर्स ऑडिशन दिया था, तो सारी टीम को यूनानिमसली शायद ठीक ठाक लगा। और फिर ये था कि आप बताओ, अगर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब लगा कि चलो बढ़िया है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा शो है, उसका भाग बनेंगे। और ऑफ कोर्स राइटिंग और ये सब इतनी ब्रिलियंट थी, बट इवेंचुअली दीपेश ने लिखा है ये शो। और राइटिंग इतनी ब्रिलियंट थी कि मुझे मतलब अच्छा लग ही रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि इस लिहाज से कब लगा ऐसे एस्पिरेंट रिलीज हुआ, एपिसोड आने लगे जी। आपको कब लगा कि यार ये संदीप भैया तो कुछ बहुत ही मकबूल हो गया कैरेक्टर, लोग बहुत कनेक्ट कर रहे हैं? रिलीज होने के 1-2 दिन पहले ही मुझे अरुणाब और 1-2 लोगों ने फ़ोन किया था कि तुम्हारा रोल अच्छा लग रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि वो TVF में भी अंदर दिखाते हैं, प्रीव्यू करवाते हैं। तो ये चीज़ें हुई। इनफैक्ट पहली बार तब भी लगा जब हम चाचा विधायक हैं हमारे 2 की प्रमोशंस कर रहे थे, शायद आप भी वहीं थे, मुझे बाद में पता चला आप थे जी। और वहाँ जाकिर भाई और हम सब वैन में बैठे थे, और एक डायरेक्टर जो आया वो TVF का डायरेक्टर था। उसने बोला कि जाकिर भाई ने पूछा क्या अगला क्या आ रहा है, ठीक है सब। शहरी था, कौन था? नहीं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। वही कुछ प्रमोशन का वीडियो डायरेक्ट कर रहे थे, और उस बीच शायद आप आए थे, वो मुझे बाद में पता चला। तो उन्होंने उधर बैठे थे, और मेरी दाढ़ी वाड़ी थी उस वक्त, क्योंकि चाचा विधायक में मेरी दाढ़ी थी। तो जाकिर भाई ने पूछा कौन सा शो अच्छा है, क्या है। अभी देखा है रिसेंटली एक शो आ रहा है एस्पिरेंट, उसमें एक लड़का है बहुत अच्छा कर रहा है, वो है उनका कम किरदार है पर अच्छा कर रहा है। और मैं बैठा ही हुआ था, तो जाकिर ने ऐसे किया मेरी तरफ इशारा, अरे हाँ आप ही तो हो, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मैं ही हूँ उसमें। तो वो एक छोटा सा, और जो TVF या जो इस तरीके की इंडस्ट्री में जो काम करते हुए लोग बोलते हैं, तो फिर वो मुझे लगता है कि वो एक सच जो बोलते हैं ना, हर कोई मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, सब बातें करते हैं, बट एक रूबरू जब बातें करता है आदमी, आप नहीं हो वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि वो सच है। तो वो पहली बार मुझे ऐसा तब भी नहीं लगा था, लगा चलो अच्छा काम हो गया, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब वो एपिसोड्स एक्चुअली हर हफ्ते आते थे ना, तो जो कमेंट्स और वो सारी चीज़ें वहाँ धीरे धीरे, ऐसा मुझे नहीं समझ में नहीं आया ऐसा कोई मोमेंट कि अब लगा कि हाँ कुछ हो गया। बट हाँ, चौथे एपिसोड के बाद शायद जब वो बारिश वाला सीन था उसका कुछ वहाँ शायद, हाँ वहाँ, और ऑफ कोर्स थोड़ा इंस्टाग्राम पे जो लोगों की मोहब्बत में देख रहा था, एक दिन में इतने सारे प्यार मिल रहा था, फॉलोअर्स आ रहे थे, तो मुझे लगा कि हाँ ये, और उस वक्त जेन्युइनली कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर मैं अभी भी रिकॉल करता हूँ ना, तो मैं ऐसा लगता था कि शून्य में हूँ, और ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता था, ऐसा नहीं था कि नम था, पर कभी पता नहीं क्या था वो, क्या लम्हा था ना। मैं सोटू से मुझे ऐसा लगता है एक डिवाइन इंटरवेंशन था, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं भूल चुका था ये सारी चीज़ें, ये क्या होना है, क्या कैसे नहीं होना है। वो बस एक एक्सेप्टिंग, लविंग और एक बहुत ही प्यारा मोमेंट था, जो मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ, हम लोग आपस में बात करते थे। मेरे पिताजी, मेरा भाई सारे कमेंट्स पढ़ते थे, उन्होंने मुझे लगता है 60-60, 80-80 हज़ार कमेंट्स पढ़े। और मेरे पिताजी बैठे हैं यहाँ, पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरी मम्मी मुझे फ़ोन करके बोलती थी कि रात को रोज़ कमेंट्स पढ़ते थे और उनकी आंखों में पानी आता था। और ये मेरे लिए ऐसा लगता है कि माँ बाप को आप, बच्चा कुछ दे नहीं पाता है कभी भी रिटर्न में, माँ बाप ही देते रहते हैं ना। मुझे ऐसा लगता है कि हम क्या देंगे उनको, सब दे दिया उन्होंने, सब कुछ कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगा शायद उस क्षण में कि 1% कुछ मैं दे पाया, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी नेमत वाली बात है। बहुत सुंदर। तो ये मैं मानता हूँ। और डैड बैठे हैं। बताइए मुझे अपने पिता के बारे में बताइए। तो मैं सच कहूँ ना कि ये सारा सोटू से जो लोग कहते हैं कि अच्छा लगता है मिलने में, थोड़ा बहुत प्यार, चार्मिंग,
या हल्का फुल्का जो भी तारीफ़ करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है मेरा नहीं है ये। क्योंकि मैंने अपने पिताजी के बारे में सुना है, जब वो एमपी में मात्र एक कॉलेज था GSITS, वहाँ इंजीनियरिंग सीखी उन्होंने स्कॉलरशिप से, और ऑफ कोर्स आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी इस खातिर एडमिशन वगैरह उनकी सच में ठीक नहीं सच थी, में भी नहीं थी। संदीप भैया किरदार की तरह एकदम। आप बोले तो मुझे वो डायलॉग मैं उस टोन में सुन रहा था डायलॉग। तो मेरे बाय डिफॉल्ट भी यही निकलता है मुंह से कि फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी, वो आता ही नहीं है वो ही निकलता है। तब उनको स्कॉलरशिप मिली थी और वो गए थे, और वो प्रेसिडेंट वगैरह थे पिताजी सतराम दास हिंदुजा जी। और उन्होंने तब प्रेसिडेंट थे अपने कॉलेज के, और मतलब वहाँ के जो भी जाने माने नेता वेता सब उनमें मतलब भीड़ खड़ी हो जाए। बढ़िया भोकाल था बेसिकली उनका। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उनकी थी, और वो एक्टर बनना चाहते थे तब। ये सब मुझे पता नहीं था, ये सब मुझे बाद में पता चला है, क्योंकि मैंने किसी से शेयर नहीं किया था कि मुझे एक्टर बनना, वो एक अलग कहानी है। तुम पर ये सारी चीज़ें हुई, और चलिए बता देता हूँ मैं। उन्होंने कोशिश की कि मेरा भाई इंजीनियर बने, क्योंकि वो इंजीनियर थे मेरे डैड। तो भाई का नहीं जमा, उसका बिजनेस माइंड छोड़ दिया। बोले चलो एक्टिंग का ट्राई करो, भाई का मन नहीं था, नहीं जमा। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें भाई ने ले ली। पिताजी ने कहा कि भाई बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ मत बोलो। मुझे कुछ नहीं बोला गया, और सोचिए संजोग की बात, ना उन्होंने कुछ बोला मुझे। बचपन से मुझे 3rd क्लास से इंजीनियर बनना था, और 7वीं में मुझे एक्टर बनना था, लेकिन मैंने नहीं बताया आज तक। जब मैंने 12वीं के बाद बताया तो उन्होंने सपोर्ट किया, और मेरे भाई ने भी सपोर्ट किया। बहुत खुश हुए वो लोग। नहीं ऐसे नहीं, मुझे थोड़ा स्क्रीन प्ले के स्टाइल में बताइए। मतलब क्योंकि ऐसे लोग जब अनाउंस करते हैं ना अपने करियर के बारे में, तो घर वालों को झटका लगता है ना। हाँ, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो देखो क्या हुआ था, शाम का वक्त था, ड्राइंग रूम में पापा चाय पी रहे थे, वैसे बताइए। नहीं, ऐसे कोई मेमोरी नहीं है मुझे, क्योंकि मैं क्यों बना के बोलूं। लेकिन हाँ, जब मैं कॉलेज में, जब मैं वहाँ पढ़ रहा था, तो मैं पेरेंट्स के साथ था। बिट्स पिलानी दुबई कैंपस में था मैं। मेरे पेरेंट्स वैसे हम इंदौर के हैं, पर बहुत समय से वो दुबई में रह रहे हैं। और मेरे डैड मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो उन्होंने काफ़ी समय जॉब किया। अब उनकी खुद की गैराज है, जिसमें गाड़ियों के ठीक करना, बेचना, वो सारी चीज़ें हैं दुबई में। वो अच्छा, भाई का अपने दुबई में घर है? जी, बिल्कुल। वेरी गुड। पर मैं रहा हूँ, मेरी हॉस्टल में पढ़ाई रही है, और मैं इंदौर में और मसूरी वगैरह में रहा हूँ। पर 7th क्लास में एक्चुअली जब पहली बार मैंने किसी से शेयर किया था ना ये, तो वो मेरा दोस्त था वरुण चौहान, है अभी भी। और पता नहीं, बहुत सारी कहानियां मैं एक साथ बता रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं। आप जब ऐसे वो भावनाओं का उबार आता है ना, वैसे ही होता है। हाँ, आप सोचा नहीं था। स्ट्रीमलाइन के बारे में मत सोचिए, थोड़ा आप एंशियस भी हो रहे हैं, पाँव भी हिल रहा है, सब ठीक है, सब नॉर्मल है, सब सहज है। आप बताइए। तो वरुण चौहान को मैंने बताया था पहली बार 7वीं में कि मुझे एक्टिंग करनी है, और उसने बताया था मुझे नीली बत्ती चाहिए। ये क्लियर था हमारा, एकदम क्लैरिटी थी 7वीं क्लास में। और हमारा डेली कॉलेज स्कूल था बढ़िया सा, वहाँ हम वॉक करते थे और ये बातें करते थे, और ये हमारे तक सीमित थी। और मुझे लगा कि चलो एक्टिंग के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो एलिक्यूशन, डिबेट, थोड़ा सा ओपन अप होंगे ना, तो ये सब थोड़ा बहुत किया, लेकिन डर भी लगता था। फिर कॉलेज में थोड़ा बहुत एक्टिंग, मिमिक्री, वही सब चीज़ें करने लगे वहाँ दुबई में वो सारी चीज़ें होने लगी। और पता तो था ही इसमें जाना तो, बनना तो एक्टर ही है। तो मुझे ये पता था कि एक तरीके की ट्रेनिंग करनी होगी। तो तब मैंने कॉलेज ख़त्म होते होते तब मैंने अपने घर वालों को बताया, भैया को बताया पहले तो। और भैया ने कहा हाँ ठीक है, कर सकते हैं, देखते हैं। फिर शायद मैंने डायरेक्टली डैड को नहीं बताया, शायद भैया ने ही बताया। और जब डैड को ये पता चला, तो अब मैं हाइंडसाइट में बात कर रहा हूँ, शायद वो चीज़ें उन्होंने भाई पे जो की, उन्होंने देखा ये तो इंजीनियर भी बन गया, अच्छा अब इसको एक्टर भी बनना है। तो उन्होंने जो भी तिकड़म बिठाए, और फिर वो सारी चीज़ें FTI में एडमिशन और ये वो, वहाँ की चीज़ें, वहाँ चीज़ें भेजना, वहाँ पूरा फॉर्म वॉर्म भरना, वो सारी चीज़ें पूरा उन्होंने वो अपने। और एक्चुअली मुझे पता कब चला, क्योंकि मुझे पता था FTI में एक्टिंग तो सिखा नहीं रहे, बंद थी 20-25 साल। हाँ जी। और मैंने रणदीप हुडा भाई का इंटरव्यू पढ़ा था कि टॉट एट FTI। मैंने कहा टॉट कैसे होगा, क्योंकि वो तो अभी फिल्मों में आए हैं, तो वो तो सीखे होंगे क्योंकि
कोर्स तो चालू था नहीं, तो इन्होंने सीखा होगा, बट एक्चुअली वो नसीर साहब के साथ आते थे वहाँ, और वो साथ में वर्कशॉप वगैरह जो भी होती थी करते थे, और वहाँ से मुझे पता चला कि FTI चालू है। एंड देन दैट्स व्हेन आई टोल्ड माय डैड, मेरा भाई। फिर हमने पूरी जद्दोजहद की, फिर मैं गया इंडिया और वो सारी चीज़ें हुई, और सोबत से ऊपर वाले की वहाँ एडमिशन हो गया। बैच ऑफ 2005। बैच ऑफ कौन कौन था आपके बैच में? और मेरे बैच में थे हैं अभी विजय वर्मा है, जयदीप अहलावत है, जसवंत है, राजकुमार राव हैं, वरुण वर्मा, शिंजनी जो मेरी पत्नी है, वो मुझे वही सोच ही रहा मिली। था कि अब तक सबसे महत्वपूर्ण नाम क्यों नहीं आया बैच में। वही, हाँ, तो ये वहाँ हम लोग मिले FTI में। एक्चुअली क्या होता है ना, बैक ऑफ द हेड चलता है, ये बोलेगा कि अच्छा कि ये ऐसा 1-2 बार हो चुका है, और मैं प्यार करता हूँ इन सब दोस्तों से, ये सारे मेरे दोस्त हैं अच्छे। हाँ, तो फिर मुझे वो रहता है कि बोलेगा अच्छा सबके ले लिए ना, मेरा नहीं लिया, तो वो सिर्फ उस टाइम पे मैं थोड़ा कॉन्शियस हो अच्छा जाता यार, इसका बोल दूं, इसका बोल दूं, इसका बोल दूं। सिंजनी का तो बाद में भी बोल दूंगा। शिंजी तो अपनी है, पर उसका तो नाम मैं बिना लिए हो ही नहीं सकता। बड़ा क्योंकि कमाल बैच निकला आपका तो। जी 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 हैं? जी जी जी। कितने जतिन है, वो भी है, पीतोभाष है, गौरव पीतोभाष, शर्मा है, हाँ। तीर्था है, काफी लोग और कितना अच्छा काम कर अच्छा रहे हैं काम सब कर लोग। रहे हैं सब। नयनी दीक्षित, बहुत लोग मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं, एंड आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट बैच। कौन कौन पढ़ाने आया था? बेंजामिन गिलानी सर थे, टॉम ऑल्टर सर थे, अरविंद पांडे साहब थे, और आदिल अमान जी थे, पिंटल साहब हमारे वो थे कोर्स कोऑर्डिनेटर, और रज़ा मुराद साहब वॉइस एंड डिक्शन की। तो काफ़ी अलग अलग तरीके की सोच, और वो क्लासेस, बरगद का पेड़ जिसके नीचे सारा ज्ञान मिलता विजडम है। ट्री, एकदम वो तो मतलब ऐतिहासिक जगह है वहाँ पे। मतलब वो तो एक फील है, वो जगह नहीं है, वो एक फील है। और इनफैक्ट FTI है भी, मुझे ऐसा लगता है कि आज FTI है जो आज यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। एंड इट्स नॉट जस्ट द प्लेस एंड नॉट जस्ट द टीचर्स, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरे बैच वाले, मेरे सीनियर्स, मैं सबसे सीखा हूँ, सबको पकड़ पकड़ के। इनफैक्ट वरुण वर्मा जो मेरा बैचमेट है, उसके साथ तो हमने पहला प्ले किया था जब एक्टिंग शुरू होने में 6 महीने थे, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था, सारा उसमें इंटीग्रेटेड कोर्स था। तब हमने बड़े भाई साहब का जो एक एक करके जो तैयारी की है, उसने मुझे कितनी मदद करी, पूरा तरीके से हमने वो बनाया और वो परफॉर्म किया वहाँ पे। तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, वो टाइम, वो जगह। तो इस लिहाज से। और फिर आपके पहले गुरु टॉम ऑल्टर, जी जी साइकिल किक, जी 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 ये पहली फिल्म थी आपकी? जी, मेरी पहली। बताइए कैसे मिला ये प्रोजेक्ट? तो टॉम ऑल्टर सर सिखाने आते थे हमें, और ऑफ कोर्स सबके साथ इंटरेक्शन होता था, और वो ये फिल्म कर रहे थे साइकिल किक, जो हमें पता नहीं था बिल्कुल भी। और अचानक से मुझे एक दिन फ़ोन आता है कि ये मुक्ता आर्ट से हम बोल रहे हैं, आपको ऑडिशन के लिए बुलाना है बॉम्बे। उनको पता था कि मैं पढ़ रहा हूँ FTI में। मैंने कहा हाँ, पर मैं क्लास मिस करके तो नहीं आ सकता ना, कैसे करूँ? तो बोले ठीक है। फिर टाला। सैटरडे को फ़ोन आया, फ्राइडे को फ़ोन आया, देखो सैटरडे लास्ट डे, प्लीज़ आ जाइए, देखो आपकी क्लास नहीं होगी। फिर मैंने कहा कि पहले तो मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या जाके करूँ, मुझे तो आता ही नहीं कुछ, मैं क्या जाके क्या करूँ। फिर सैटरडे तक आते आते मैंने सोचा कि चलो ऑडिशन दे के आते हैं, 2 साल बाद याद रहेगा कि एक बंदा था। जब मैं निकलूँगा यहाँ से तो उनको शायद याद रहे कि एक सनी हिंदुजा करके एक्टर आया था, शायद याद रहे 1-1.5 साल बाद अगर मैं अगर तब जाऊँ वहाँ। इस लिहाज से मैं ऑडिशन देने गया था कि एक बढ़िया सा, जबकि पता था कुछ भी नहीं आता है, सीख ही रहे हैं। और मैं गया वहाँ, ऑडिशन वहाँ दिया बाकायदा एडीज़ के साथ, स्क्रिप्ट पढ़ के, डायरेक्टर मिले, उन्होंने समझाया। और अच्छी बात ये थी कि वो कहानी फुटबॉल और इन चीज़ों के ऊपर थी, और मैं खुद एक फुटबॉलर रह चुका हूँ, और जो कहानी में साइकिल किक मार के गोल होता है, आई हैव डन दैट इन रियल लाइफ। तो इस तरीके का काफ़ी रिलेटेबल था। और फिर ऑडिशन वगैरह हुआ, उन्होंने मुझे बोला एक दिन रुक जाओ, कल संडे तुम्हारी क्लास नहीं है, कल तक के लिए रुक जाओ ज़रा बॉम्बे में। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं कि फिल्म करूँगा, मैं तो देने गया था ऑडिशन कि चलो एक नाम रहे, शायद याद रहे कि एक है एक्टर, कभी 1-2 साल बाद, पता नहीं क्या सोच थी। पर अगले दिन दोपहर में उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया कि यू आर फाइनल,
मैंने कहा क्या बोल रहे हो? हाँ इट्स फाइनल। तो मुझे तो समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि, और मैं डायरेक्टर को मिलके बोल के आ गया था, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं तो सीख रहा हूँ। ये सब बोल के आया था मैं एक दिन पहले, और अगले दिन उन्होंने फाइनल कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आया। दे सेड कि सिर्फ आपका सुभाष घाई साहब से कंफर्मेशन लेना है। मैंने कहा अच्छा। तो कुछ समझ में नहीं आया और ये हुआ। और उस टाइम का मोमेंट सबसे कमाल मुझे वापस ये याद आता है कि मैंने डैड को तब फ़ोन किया था। अभी मैं सीख ही रहा हूँ, 6-8 महीने हुए हैं, 9 महीने। मैंने बोला पापा पिक्चर मिल गई। तो बोलते क्या बात कर रहा है? तो मैंने कहा कि पापा यार आप सब इंदौर वाले एक जैसे बोलते हैं। मेरे पापा तो अभी भी भाई लहजा वही है। फिर मैंने कहा पापा सुभाष घई की फिल्म, क्या बात कर रहा है? मैंने कहा पापा पैरेलल लीड है। अरे क्या बात कर रहे हैं? उनका मतलब एक साथ ऐसा आया, और अभी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। मैंने कहा हाँ अभी ऐसा हो गया है। तो मुझे ये था कि फिर वहाँ से छुट्टी लेके मैंने अपने टीचर्स को बोला था कि मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे आता ही नहीं कुछ, अभी सीखना है। तो मेरे को पेंटल साहब ने बोला बेटा जी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ये कर लो, ये नहीं मिलता है। मैंने कहा अच्छा, छुट्टी हम दे रहे हैं। तो उन्होंने त्रिपुरारी सर से मिला, जो हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, त्रिपुरारी शरण साहब। वो बहुत अभी उनका एक बहुत अच्छा उपन्यास भी आया है। हाँ जी बिल्कुल। मैं था नहीं शहर में एक्चुअली, उन्होंने हमें बुलाया था, हमने मिस किया। कुछ लोग गए थे हमारे सीनियर्स और मेरे बैच वाले। यस करेक्ट। तो वो भी बहुत मतलब स्पेशल है हमारे लिए, त्रिपुरारी सर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिल्म करोगे, जाओ। ऐसे। सो दैट वाज वेरी स्वीट एंड आई सेड ओके देन एवरीथिंग इज हैपनिंग। और फिर मैंने कहा चलो अब अगर कर ही रहे हैं तो फिर झोंक देते हैं। सो देन दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। और फिर दूसरी फिल्म थी विक्रम भट्ट की शापित। वो तो काफ़ी बाद में हुई। काफ़ी बाद। मैं सनी साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि FTI के बारे में मैंने मुंबई में एक अलोकप्रिय बात भी सुनी है जी। मुंबई में कई लोग ये कहते हैं कि यार जो FTI से लोग आते हैं या NSD से लोग आते हैं ना, वो इतनी ज़्यादा एक्टिंग सीखे होते हैं कि उनको लगता है कि यार काम तो वही है जो हम देख के आए हैं, जो सीख के आए हैं, और उनको अडेप्ट करने में बहुत वक्त लगता है मुंबई के तौर तरीकों को। दे आर वेरी स्टिफ। एक सेंस ऑफ सुप्रीमेसी होता है इनिशियल ईयर्स में उनके अंदर। इज दैट ट्रू? देखो, I cannot deny this and I cannot affirm this also, because ये सिर्फ इंस्टीट्यूट के हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे अलग अलग टाइप के लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ें फील कर सकते हैं, वो चाहे इंस्टीट्यूट के हों या ना हों। तो ये मैं कहूँगा कि ये चीज़ प्रचलित है ज़रूर, पर ये ज़रूरी नहीं है वो सारे हों, क्योंकि मेरे भी बैचमेट रहे हैं और मैं भी आसपास जिनके रहा हूँ और मैं जिनकी अभी तक नाम लिए मैंने, हमने ना कभी ऐसा महसूस किया आपस के इंटरेक्शन में या कहीं और किसी और को देखते हुए। बट आई विल नॉट डिनाई, ऐसी चीज़ें हुई होंगी और शायद लोगों को लगता होगा कि भाई अब इंस्टीट्यूट से कर लिया है तो अब हो गया। हमको ऐसा नहीं लगता था कि अब इंस्टीट्यूट से किया है तो हो गया, क्योंकि ये तो तैयारी है अभी। और हमने जब सीखना शुरू किया था तो हमने नसीर साहब और ओमपुरी साहब के इंटरव्यूज़ पढ़े थे। 10 साल तो सिर्फ समझने में लगते हैं एक्टिंग, एक्टर बनना तो बाद की बात है। तो 2-2.5 साल तो हम लोग सीख के आए थे। कभी ऐसा होता है कि जैसे सेट पे चल रहा है और लोगों को आप देख रहे हैं सो कॉल्ड पॉपुलर एक्टर्स या कमर्शियल एक्टर्स जो कह दिया जाता है, और लगे कि यार ये तो एक्टिंग तो हो ही नहीं रही, मतलब स्टार वैल्यू ही चल रही है, वही चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे क्योंकि आप इतना सीख के देखे आए थी जो मैंने ना इस सेटअप में बहुत ही कम काम किया है। मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है वहाँ सारे मंझे हुए और अगर लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर हम जिस लिहाज से, तो अगर आपको लगता है कि 19-20 हो रहा है तो फिर आप देखते हो सामने वाले को कि यार वो लगा हुआ है, अपन भी ऐसे ही हैं, हम भी सीख ही रहे हैं, अपन भी सीख रहे हैं, अपन भी कर रहे हैं। तो वैसा वाला मैंने अमूमन देखा है। और इस लिहाज से अभी तक तो मैंने बहुत ही ना के बराबर एक्सपीरियंस किया इस तरीके से। 19-20 की बात कर रहे हैं आप जी। फैमिली मैन का एक सीन है जिसमें कुछ 19-20 हो रहा था। हाँ। फिर मनोज वाजपेयी आपकी हेल्प करते हैं, बताइए। जी।
तो वो फैमिली मैन 2 में वो सीन में आते जिसमें मैं डिप्रेस बैठा हूँ और मुझे शारिब और मनोज सर आते हैं कि टू जॉइन बैक, वो बोलने आते हैं। तो उस वक्त मैं बड़ा डिप्रेस्ड और बड़ा सीरियस और एकदम उसमें लगा हुआ था। तो मनोज सर ने मुझे कहा कि यार इतना क्यों सीरियस लेता है तू। मैंने एक्चुअली उनसे पूछा, वो खुद से भी ऐसे बोलते नहीं हैं। मैंने कहा सर क्या करूँ मैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे इमोशन और ये वो, इतना मत सो ऐसे फटफट उन्होंने किया ऐसे। मैंने कहा क्या कर रहे हो, उन्होंने एकदम ऐसे कर दिया जैसे मतलब परफॉर्म कर रहे हो। मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हो सर, मतलब ये क्या है ये, तो ये मुझे आप बोल रहे ऐसे कर ले, ये मैं कैसे करूँ ऐसे नहीं कर सकता मैं। तो मेरे को, लेकिन उन्होंने वो जब वो बताई ना मुझे बात, उन्होंने मुझे बस बोला इतना सा कि स्वाभाविकता बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना ज़्यादा वो मत घुस जाओ कि बाहर क्या चल रहा है वो देखो ही नहीं। काम एक लेवल तक करते रहो, लेकिन बाहर भी इजी भी रहना है। मतलब आप घुस गए किरदार में, बैठे हो ऐसे, वो ठीक है, लेकिन साथ साथ में लाइट भी रहना है, एकदम उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना है। एंड दैट्स व्हाट ही हैड लर्नड इन हिज लाइफ कि इतना ज़्यादा मत घुस जाओ कि फिर भूल ही जाओ कि यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं हम। एक थर्ड आई रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये उन्होंने मुझे जब बताया तो मैं काफ़ी लाइट हो गया, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि तू बहुत ऐसे पकड़ लेता है, छोड़ दे, इजी होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने वहाँ मुझे इजी होना वो मैं समझा 50-60% उस समझ पूरा गया था, पर मैं अप्लाई जितना भी 50-60% कर पाया। पर वो लोगों को काफ़ी सीन अच्छा लगा, तो आई वुड लाइक टू थैंक मनोज सर फॉर दैट। अभी कुछ दिनों पहले मैं ज़ीशान अयूब के साथ बैठा था, वो भी ऐसे एक प्रकरण सुना रहे थे जिसमें मनोज वाजपेयी उनको बिल्कुल ही मेक्स इट वेरी सिंपल कि एक आदमी है, परेशान है, ऐसा है वैसा है, क्या तो कैसे होगा, क्या होगा। और वो उसने पूछा ज़ीशान ने, वो बहुत देर चुप रहे। तो उसको लगा यार ये कुछ और सोच रहे हैं, बिजी हो गए हैं क्या, फिर से मैं सवाल पूछूं या रहने दो। और कुछ देर चुप के बाद बोलते हैं लॉस्ट होगा अपने ख्यालों में। एंड ही वाज लॉस्ट फॉर दैट टाइम। तो हमने बिल्कुल ऐसे माथा पकड़ लिया कि अरे यार, है ना। वाह, यही तो है, उस्तादों की संगत में क्या ही कितना ही सीख लें। अच्छा ये बताइए, अभी संदीप भैया आया है जी, तो ऐसा कम होता है कि एक सीरीज में किरदार हो, फिर वो इतना मकबूल हो जाए कि एक अलग से सीरीज बना दी जाए जी। तो इस बार कैसा रिसेप्शन रहा? मैंने तो देख लिया, मुझे बहुत मजा आया देखने में जी, है ना। पर कई लोगों ने ये भी कहा कि नहीं साहब बहुत आइडियल बना दिया है किरदार को, क्रिटिसिज्म भी आए होंगे कुछ। तो पहले क्रिटिसिज्म बताइए, फिर पॉजिटिव चीज़ों पर बात करेंगे। बट मैं जेन्युइनली बोलूँ तो मुझे मेरा ये मानना भी है, शायद मेरे को आके कोई क्रिटिसाइज कम ही करते हैं लोग। आपकी एक्टिंग नहीं, राइटिंग वाले पार्ट पे। नहीं, वो चीज़ें भी, क्योंकि आप उसका पार्ट हो, तो अधिकतर लोग उस तरीके से क्रिटिसिज्म नहीं किया है उतना। पर हाँ, जहाँ आपने बोला कि कुछ बिट्स में थोड़ा सा ज़्यादा प्रीची सो टू से, और वो भी थोड़ा बिट्स में, और उतना हल्के तरीके से बोला गया, बट अदरवाइज ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव रहा है। एंड आई एम श्योर होंगे कुछ ना कुछ इस तरीके के। तो आप बता दो मुझे कि किस तरीके का क्रिटिसिज्म आया है, तो हमें पता चल जाए, ऑडियंस को भी पता चले। नहीं, हमने अब नया सिद्धांत अपनाया है, तारीफ सबके सामने और आलोचना एकांत में। वैसे भी मेरे साथी अनुभव की तरह ये काम नहीं है कि मैं फिल्म या सीरीज की आलोचना करूं व्यूअर्स के लिए, क्योंकि मैं बहुत ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं कर पाता हूं। मतलब मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, कुछ बुरी लगती हैं। करेक्ट। तो मुझे ये अपने आप में बड़ा प्रॉब्लमैटिक लगता है टाइम्स कि किसी एक व्यक्ति को कुछ अच्छा बुरा लगा, वो सबके लिए अच्छा बुरा कैसे हो सकता है, किसको क्या कनेक्ट करे। करेक्ट। जैसे हमको बड़ा खराब लगता है संदीप भैया देख के कि यार ये आदमी भूखा है, उसको भूख लगी है और ये सिगरेट के धुएं से ही पेट भरे जा रहा है। मतलब ऐसे धक्का सा लगता है, बिकॉज मैं रहा हूँ प्रयागराज में, मैं रहा हूँ इलाहाबाद में जी। और हमने देखा है वो कि कुछ वजह से उसमें बैठे रहते हैं जो ज्ञान दे रहे हैं स्प्लेंडर में बैठ के, है ना, अबे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ हैं जो बहुत जेन्युइनली कर रहे हैं। और मैं अभी 2 दिन पहले ही गांव गया था, तो हमारे यहाँ 2020 बैच के IAS हैं अभिषेक कुमार SDM है, उनसे बात हो रही थी जी। पटना के रहने वाले हैं और अच्छी रैंक आई तभी IAS हैं। उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि जो सफल हो जाते हैं
उनके बारे में खूब बातें होती हैं मीडिया में, ये टॉपर वो टॉपर, इनसे पढ़ा, टीचर्स के बारे में। वो जो एक बड़ी संख्या है असफल होने की, ऐसा नहीं कि उनमें काबिल नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग बहुत काबिल हैं। उनसे कैसे डील किया जाए, उनकी कहानियां या तैयारी करने वालों को मेंटली ये बताना कि भाई यू माइट नॉट गेट सक्सीड, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड डोंट जज योरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ दैट। करेक्ट। मुझे ये भी लगता है कि सीरीज़ की अच्छी बात ये थी कि जो मैं भी मानता हूँ, जो मैं सोच के मैंने ये किया है कि देखो, आप ख्वाब तो देखिए और जो करना है आपको उसी के लिए देखिए, लेकिन उसे अटैच मत होइए, क्योंकि आप अटैच हो गए तो फिर लगेगा ये नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन आपको क्या पता कि आपने दूसरी दिशा में, अगर सेम लाइंस में दूसरी दिशा भी है, हम वो नहीं देख पाते क्योंकि हम अटैच हो जाते हैं। सेम लाइंस में दूसरी दिशा है और उसमें आप वही काम कर रहे हो, ठीक है, वो रुतबा है, वो ओहदा नहीं है, लेकिन वो भी उतना ही बड़ा है। जैसे कि संदीप भैया बन जाते हैं ALC ऑफिसर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। अब जो है, आप अगर लेबर डिपार्टमेंट की बात करें, ठीक है, दैट्स एन यूनियन लेवल, कंट्री लेवल IAS आप बनते हो, लेकिन जो स्टेट लेवल पे आप PCS करके आप लेबर डिपार्टमेंट में जाते हो, दे आर नो लेस। मैं इनफैक्ट उसकी तैयारी के लिए मैं मिलने गया था, और उनके डिपार्टमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनकी अपनी कोर्ट होती है, उनकी अपनी क्या चीज़ें होती हैं, उनका वो कितना लोगों का हक दिला सकते हैं, लेबरर्स का, मजदूरों का, एनी वर्कर, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल ना हो, कॉन्ट्रैक्चुअल के अलावा कोई भी आपके ड्राइवर, गार्ड, कोई भी आप उधर आ सकता है लेबर डिपार्टमेंट में। एंड ALC is like a judge, he can decide also, and they have their courts also, और उसके बाद उसके ऊपर आता है फिर अगर और कोर्ट्स में अगर जाना हो तो वहाँ भी है ऐसा। तो दे हैव दैट राइट टू गिव यू दैट जस्टिस। और मुझे ये पता ही नहीं थी ये बात, मुझे ये पता ही नहीं थी। और आप मानोगे नहीं, मैं अभी इंदौर में था तो मुझे वो जो ALCs लियोस मिले, वो मुझे बोल रहे थे थैंक यू सर, आपने हमारे डिपार्टमेंट का थोड़ा सा वो नाम करा है, एंड इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। और अच्छी लाइट में दिखाया, मतलब ओपनिंग सीन में ही वो जैसे ईंट भट्टा मजदूरों को, जी, वो अपने आप पे हम क्यों सोच रहे हैं, हम तो यही सोचते हैं ना वहीं पहुंचना है, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि शायद वहां पहुंच के क्या बेहतर होगा कि नहीं होगा, हमें पता ही नहीं है। शायद आप यहाँ पहुंच के और बेहतर कर सकते हो, ये हमें नहीं पता ना। लेकिन हम अटैच हो जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है, अरे यार खत्म हो गया। पर सीख ये है इसकी कि आप लगे रहो, लेकिन भरोसा मत छोड़ो। अगर लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, और बहता बढ़िया पानी कर अपना लेगा, रास्ता खोजेगा और बढ़िया कर ही लेगा वो। हाँ, रास्ता मिल ही जाएगा उसको, और वो चलता रहेगा। तो चलते रहना है, बहना है, बस कभी कभी इंतजार लंबा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सनी और सनी की पत्नी संजनी दोनों एक्टर हैं जी। उन्होंने उस इंतजार के वक्त में कैसे अपने आप को मजबूत रखा? क्योंकि अभी तो लोगों को आपकी शोहरत दिख रही है, जी, कामयाबी दिख रही जी, है, जी। हजारों में आते कमेंट्स दिख रहे हैं, पर एक दौर था, खूब ट्रेंड है, काबिल है, पर काम नहीं मिल रहा है। हाँ, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि देखो, ऐसे लोग बहुत सारे हैं, लेकिन वो अकेले हैं। हम तो एटलीस्ट 2 जन थे साथ में, तो मैं तो वहाँ भी पॉजिटिविटी देख रहा हूँ, क्योंकि शायद मैं अकेला पता नहीं क्या होता। तो हम दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट था। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा तो ये मानना है, लड़कियाँ, औरतें, वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल, बहुत ज़्यादा मैच्योर, और बहुत ज़्यादा क्षमता, और बहुत ज़्यादा एम्पैथी, और बहुत ज़्यादा कंपैशन उनमें होता है, ये गिवन है। वो अपने आप को तो देख ही लेंगी, उसके साथ साथ वो ऐसे समेट लेती है ना, वो दुख, दर्द, पेन आपको पता नहीं चलता है। ऑफ कोर्स होता है, वो भी फील करती है, वो एक टाइम आता है, उनके भी बाउट्स रहते हैं, बट वो जिस लिहाज से, जिस तरीके से वो एक कंबल की तरह आपको प्रोटेक्ट करते हैं ना, उससे बड़ी प्रोटेक्शन नहीं है। एंड दिस इज जस्ट द फीमेल्स इन एवरीबडीज फैमिली। आई फील टुडे इफ आई एम हियर, it's the blessings of from my wife to my niece to my cousin sisters to my mother, of course, and of course जो भी आपकी genuinely मैं बोल रहा हूँ, मामियाँ और चाचियाँ, और ये सारे इनकी blessings हैं, मैं बता रहा हूँ। of course भाई, ब्रदर, सबकी तो है ही, but you know what I'm saying, वो बहुत स्पेशल है, और ये मुझे फील हुआ है, ये मैं मानता हूँ। तो आज मैं उनको थैंक करना चाहता हूँ, have got this platform, so yeah। आपको ये संदीप भैया के रोल के लिए बहुत सारे फीडबैक आए होंगे, पॉजिटिव कमेंट्स, तारीफ के। हमें बताया गया कि करण जौहर को भी आपका ये रोल बहुत पसंद आया। जी, वो एक बार
मिले थे वो सोहो हाउस में, एंड इट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम. He said he loved my work, and it's great. And of course he also tried and referred me for his films and alag cheezein, and he was so happy. I said it's okay. I mean, you telling me this and you meeting so nicely, and I mean I don't want to say hamari kya baatcheet rahi. I wanted to be special, but the kind of respect and the kind of love that he gave me, it was no less than, I think he has so many people around him, and that was very, very special for me, genuinely, and that will always be remembered. खबर तो ये भी चल रही है मुंबई के सर्कल्स में कि आप धर्मा प्रोडक्शन की अगली फिल्म भी कर रहे हैं. खबर तो ये भी है कि दिल्ली में आज बारिश नहीं है. पता नहीं, पर कभी भी पड़ जाए और हम शायद कभी भी कर लें फिल्म. ओके, ग्रेट. शास्त्रों में इसको ओपन एंडेड आंसर या रिस्पॉन्स कहा गया है. एस्पिरेंट्स 2 की शूट हो चुकी है. यस एस्पिरेंट 2 की शूट हो गई है. वो आ जाएगा इस साल. ये अफवाह कैसे उड़ी कि आप बागी 4 में हैं? अरे ये तो मुझे भी नहीं पता. मेरे कज़न का फ़ोन आया कि आर यू इन बागी 4. मैंने कहा नहीं. बोले IMDb पे लिखा है. मैंने कहा अच्छा, नो क्लू. फॉर योर आइज ओनली विद प्रतीक गांधी. ये वो वाला हूँ था कि अच्छा अभी मैं इस प्रोजेक्ट पे बात नहीं कर सकता हूँ, मैंने NDA साइन किया है. आपको तो सब पता ही है. अच्छा, क्या करें. मैं आपकी टीम इतनी स्ट्रांग है और आप इतना, आपका जो आँख है सब जगह लगी है. नहीं, मैं क्रेडिट गोज टू माय टीम, है ना. जैसे इसकी रिसर्च अनुभव ने की है. और अगर आपने देखा नहीं होता तो नहीं, तो मैंने देखा ही है. तो आपकी आँख तो है ही. हाँ, वो मैंने देखा क्योंकि वो कंटेंट मुझे पसंद है. इनफैक्ट अभी एक फिल्म भी आ रही है UPSC के ही मंजर के लिए जी. एक अनुराग पाठक का नॉवेल है 12वीं फेल 12th फेल. ओके. उस पर फिल्म आ रही है विदु विनोद चोपड़ा की, ऐसी जानकारी. तो वो भी, अब ये विषय ऐसा है जिसपे लगातार कंटेंट आ रहा है. हाँ जी. हाँ, मैंने भी सुना है. हाँ जी, तो बहुत कमाल होगा. मैं आखिरी में आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ 3 वजहों से. पहली वजह कि पहली मर्तबा मुझे उस पार बैठा एक एक्टर मिला जिसने ईमानदारी से ये कह दिया कि नहीं, आपने थोड़ी मुझे बुलाया, मैंने कहा मुझे बुलाइए. बिल्कुल, इसमें क्या शर्माने की. इट्स वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू. ये मेरे लिए भी एक लर्निंग है. दूसरी चीज़, आप जो किरदार कर रहे हैं, है ना, कुछ पॉपुलर किरदार हैं, शहजादा और इन सब के. कुछ किरदार हैं जिन पे अभी इतनी बात नहीं हुई है. शायद लोग अब नए सिरे से आपको डिस्कवर करें या आइडेंटिफाई करें, है ना. थाई मसाज और इन सब में जो रोल हैं, तो और संदीप भैया का जो किरदार है, क्योंकि हार को झेलना सिखाता नहीं है कोई. और जब हम पर्दे पे बेबसी देखते हैं तो हमें अपना अक्स नज़र आता है उसमें, है ना. हम सब के घुटने बहुत छिले हैं जी. स्पॉटलाइट तो बहुत बाद में आई और वो भी सबको नहीं मिल पाई. सो थैंक यू फॉर पोर्ट्रेइंग दोज कैरेक्टर्स ब्यूटीफुली. और तीसरा, मैं इस बात का शुक्रिया कि सनी, सिंजनी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मुंबई में हैं, बहुत काबिल हैं और हिम्मत नहीं हार रहे. ये मैं आप सबके लिए भी कह रहा हूँ जो अपने अपने सपनों को चेज़ कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि किस्मत का सितारा बादलों के पीछे क्यों छिपा है. सो कीप इंस्पायरिंग, कीप डूइंग गुड वर्क. और मैं उम्मीद करता हूँ ललन टॉप पे आपकी आमद अच्छे रोल्स के बहाने होती रहेगी. बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्लेटफॉर्म इतने आ गए हैं और ऑफ कोर्स लोग भी हो गए हैं इतने ज़्यादा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सपने देखना ना छोड़ें और लगे रहें. एक OTT अगर हम जैसे लोगों को किसी मुकाम पे ला सकता है तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ है. ट्रस्ट करें, लगे रहें, अच्छा ही होगा. बस वो हिम्मत ना हारने वाली बात है, क्योंकि क्या होता है कई बार लोग हिम्मत हार के बस अब चले गए ना. हमें क्या पता 2 महीने बाद उनका वहाँ खुली थी, लाइट खुली थी वहाँ पे. वो बोलते हैं ना, कुआं खोदते रहो. बस एक वो और मारना था और पानी था वहाँ. तो यू नेवर नो, बट अगर शिद्दत से लगे हैं तो पानी निकलेगा. ये है सनी हिंदुजा. ये इंदौर से आए किसी व्यक्ति का अब तक का सबसे ज़्यादा भावुक और गंभीर इंटरव्यू है. बट आई प्रॉमिस यू, नेक्स्ट टाइम जब ये आएंगे तब सिर्फ कह कहो में बात होगी. देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा अड्डा. यही बोलना था ना आखिरी में. लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बोलना है.
गाइस प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ललन टॉप सिनेमा। अब ठीक है, दिहाड़ी पूरी। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ये सनी, interview थैंक करने यू के सो लिए। मच। बाय बाय। Parts of India, including the capital New Delhi, are seeing extensive flooding from heavy rains. Floods in northern India are threatening lives and livelihoods. About 100 people have died after record monsoon rains in India this week. अल्लाह आपकी एक दुआ कबूल करेगा। क्या दुआ मांगोगे? अल्लाह करे पाने थे एक सुख दो मुझे। महिलाओं को सुबह से शाम तक और कुछ चिंता हो ना हो, लेकिन पानी की सबसे पहले चिंता है कि घर में पानी लाना है। नीम 4 गेड़ा 5 गेड़ा 6 गेड़ा करे जाओ। 80 साल की माँ 9 साल की है, ये मटका भर चल रही है। खारो पानी घी भी गोदा पी नीचे फ्रैकिंग हो रही है, बड़े हाई लेवल के केमिकल्स डाल रहे हैं। दांत एकदम ब्राउन हुए हैं लोगों उस पानी की वजह से। कमाने वाला 1 और पानी पीने वाले 10। ये तो मजबूरी में काम कर रहे हैं और पानी आसपास में नजदीकी में कहीं नहीं। पढ़ना चाहती थी? पढ़ना बहुत चाहती थी। सजे स्कूल छोड़ दी पानी से। ये सब जो बाहर उठाने से तो इसका बच्चा गिर गया। इसके बाप ने इसको सिखाया क्या है? क्या पानी नहीं ला सकता? जन घर के सो आनंद हो।